वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। आप सबका दिल से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो देखो ना, एक बार की बात है कि एक बंदा था, बोल रहे थे प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे कि वो बंदा जो था वो रो रहा था कि मेरे बुढ़ापे की अवस्था में कौन मेरा सेवा करेगा महाराज जी। मैंने भगवान की बहुत भक्ति की, लेकिन अब कौन मेरा सेवा करेगा। कोई मेरा ना पुत्र, ना कोई मेरा रक्षा करने वाला, ना कोई सहायता करने वाला, मैं अकेला रहता हूँ। ऐसा क्या था, वो जो बंदा था वो रो रहा था अपना प्रेमानंद महाराज जी के सामने। तो प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं अपने बारे में कि देखो, प्रेमानंद जी जो महाराज थे ना, वो उनका दोनों किडनी तो फेल हो चुका है, सबको पता ही है। ठीक है, भगवान भक्त की बहुत परीक्षा लेता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था भगवान जी कि जब वो सेवा करते थे तो किडनी फेल होने की वजह से ना वो उठ भी नहीं पाते थे, बिस्तर बहुत मुश्किल होता था। देखो, मैं अधिकतर ऐसे ही बातें आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करती हूँ जिनको आप लोग एकदम देख सको, समझ सको, रियलिटी में हो। तो मेरे लिए अभी वो जीवित है प्रेमानंद महाराज जी, तो मेरे लिए तो वो रियलिटी है उनकी बातें भी। तो उन्होंने बताया यही बात कि जो है, उन्होंने कहा कि एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत बीमार था, बस उठ भी नहीं पाता था। जो भी रहता था पानी वगैरह वो पीता खाता जो था ले दे के, लेकिन कभी एक दिन भी ऐसी अवस्था नहीं हुई जब मैंने परमात्मा की भक्ति नहीं की। मैं हर प्रत्येक दिन भगवान को पूजा करता था, भगवान को नहलाता था, बीमार होता था, फिर भी मैंने कभी हार नहीं मानी। आज परिणाम स्वरूप देखो कि श्री जी मेरे पास हर चीज़ उपलब्ध करा के रखे हैं, मैं आज ठीक हूँ। प्रेमानंद जी महाराज यही बता रहे थे। ठीक है, मतलब भगवान जो होते हैं ना, वो भक्त की फिक्र करते हैं। अभी आप भगवान की फिक्र कर लो, जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे। तो बुढ़ापे की फिक्र है कि बुढ़ापे में आपको कौन देखेगा। मैं बताती हूँ कौन देखेगा बुढ़ापे में, आपको कौन संभालेगा। तो देखो, एक बार की बात है, एक संत महाशय थे। संत महाशय बहुत भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन क्या था ना, जो संत महाशय थे भगवान की भक्ति करते थे, उनको एक बार क्या हो गया, दस्त हो गया। वो इतना ज़्यादा दस्त करने लगे, इतना ज़्यादा दस्त, इतनी शौच आदि से वो लस्त हो चुका है उनका शरीर कि वो नदी के किनारे जा रहे थे, वहीं पे जाके बेहोश हो गया। कोई उनका था नहीं, उनका एक ही था, माधव श्री कृष्ण गोविंद। उनके अलावा कोई उनका साथी नहीं। वो वहीं पे बेहोश पड़ा रहा। वो थोड़ा सा जब मूर्छा अवस्था से उठा, क्योंकि दस्त है ऐसी बीमारी है जिसके बाद तो इंसान थोड़ा कमज़ोर महसूस करता ही है। उठा, आंखें खोला, माधव माधव गोविंद कृष्णा मुराले, बस उठा। उसने उठ के देखा कि चारों तरफ जो मैल फैले हुए थे उसके, ठीक है, मलमूत्र आदि से, उस सबसे दुर्गंध की बजाय सुगंध आ रही है। वाह वाह रे मेरे कन्हैया की कृपा। और कन्हैया माधव स्वयं ही वहाँ नदी के तट पे उनकी लंगूटी धो रहे हैं, वो भी मल से सने हुए, सब तरफ सुगंध ही सुगंध। वो पूछते हैं, कन्हैया तुम, आप यहाँ पे कैसे आके हमारा ये काम कर रहे हो। कन्हैया बोलते, कौन है तुम्हारा मेरे सिवा, और कोई है तुम्हारा। इसने कहा, नहीं कन्हैया, मेरा आपके सिवाय कोई नहीं। तो एक बात बोलूं, जिस दिन इंसान ये सोचे ना कान्हा के अलावा मेरा कोई नहीं, तो उस दिन कान्हा कहीं ना कहीं से सहायता करेगा। नहीं कर रहा, फिर भी कोई बात नहीं, जो भी उनकी इच्छा हो स्वीकार करो। लेकिन जब तक आपके प्राणों में शक्ति है ना, तब तक कन्हैया का नाम लेते रहो। बस यही कहते हैं हम। जिन्होंने हमको जीवन दिया उनको भी तो फिक्र होगी, लेकिन जब तक आप ठीक हो तब तक आप कन्हैया की फिक्र करो। एक बार एकदम असली घटना, ठीक है, एक लड़की थी, लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। लड़की का तबीयत क्या था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। और उसका जो पति था ना, उसको ब्लॉक कर दिया था। बोला कि भाई, वो लड़की जो थी अपनी बब्बी को देख के, उसकी जो बब्बी थी ना अपने पति को, यानी उसके पापा को, ठीक है,
अब जब छोटी थी तो बहुत कॉल वगैरह करती रहती थी उसकी बब्बी कि कहाँ हो जी, कैसे हो जी, क्योंकि उसके पिताजी का बहुत बार एक्सीडेंट हुआ था। तो कई बार से देखो कॉल नहीं लग पाता था, तो उसके जो दोस्त थे उनको कॉल करते उन्हीं की बब्बी, तो कॉल करते थे तो एक्सीडेंट हुआ रहता था, उन लोग बताते थे कि ऐसा ऐसा। तो उस लड़की ने क्या किया था, उसका पति कॉल उठा दे रहा था, सोचा कहाँ है वो, उधर उसके दोस्त को कॉल किया। अब वो बद्दा था, उसको तो लड़ाई के बहाना ही सही है था, ब्लॉक खेल रहा था, लड़की शॉप पे थी और उसके पास कोई था नहीं जो उसकी मदद करने के लिए थे, दूर के रिश्तेदार थे। अब दूर के रिश्तेदार यदि क्या होगा ना, रात को आएगी या फिर ज़्यादा आधा ज़्यादा करने लगे वॉइस, तो ज़्यादा जायज़ सी बात है कि लोग आसपास के रहते वो गलत सोचने लगते हैं। तो उस लड़की को ये अच्छा लग भी नहीं रहा था कि वो किसी और से ज़्यादा मदद ले, ठीक है। और उसका पति ने कहा कि सारा रिश्ता ख़त्म। इधर इस बद्दी बेचारे को बहुत ज़रूरत था उसके पति के, लेकिन उसका पति बोलते सारा रिश्ता खत्म। लड़की ने क्या किया, बस कन्हैया का दाव लिया पूरा, इतना उसको रात को ऐसे उल्टी पे उल्टी हो रहा था, पेट भी बड़ो हो रहा, लग रहा था वो बढ़ जाएगी रात को, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आ रखी कि वो क्या करे। उसके पास एक ऐसा टेबलेट था जिसका डेट भी ख़त्म हो गया था, वो वही खा ली, ठीक है। वार्दी तक देखो, उसके बब्बी पापा लोग दूसरी वार्दी को क्या करने वाले थे, जगरदादपुरी जाने वाले थे यात्रा धाम के लिए। और वो बच्ची सब जो ऐसी स्थिति पे, जब पति उसका साथ छोड़ दिया है, बाप लोग भी दूसरे जगह जा रहे हैं जगरदादपुरी, अब अदर स्टेट हो जाता जगरदादपुरी वाला, वो दूसरे जगह से थे, तो क्या करते उसके बब्बी पापा को उसको ले जाना पड़ता, लेकिन उन्होंने टिकट बुक नहीं कराया था बच्ची के लिए। तो उनके बब्बी पापा ने किसके लिए बुक कराया था टिकट, उनके बब्बी पापा ने उसकी बब्बी की एक बड़ी बहन थी उनके लिए और एक बेटी के लिए उसका, लेकिन वो दोनों कहाँ गए उस टाइम पे। भगवान की माया देखो, उनकी जो मतलब कि बड़ी बहन की मम्मी की बड़ी बहन की एक बेटी की शादी थी, तो वहीं पे ही उस लड़की की बड़ी मम्मी और उसकी बड़ी दीदी दोनों चले गए, तो 2 सीट खाली हो गए। तो वो दोनों सीट क्या हुए, वो जो लड़की जिसका तबीयत बहुत ख़राब था उसका काम आया, और उसके साथ एक छोटी बच्ची थी उसका काम आ गया। लड़की बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था ना कि वो मर जाएगी, उसको छुट्टी भी नहीं मिलने वाला था, ठीक है। उसे जैसा फॉर्म था वैसा ही भर दिया जैसे तैसे, क्योंकि इतनी जल्दी जॉब में छुट्टी मिलती नहीं थी, ठीक है, उनके वाले में। तो उन्होंने जैसा फार्म था वो भर दिया, सर को बताया सर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। फिर वो जो बंदी थी ना, छुट्टी का पैसा भी उनका कटा, लेकिन जो भी था जैसा भी था, बोलते भगवान अपने पास बुला लेता है यदि सच्चे दिल से भगवान को पुकारो। क्योंकि उस वक्त वो बंदी बस यही बोली, भगवान मेरे पास कोई नहीं है, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, मार दे चाहे बचा ले, जो भी करना है कर ले, तेरे अलावा कोई मेरा है ही नहीं। जब इंसान सब तरफ से रास्ता खो देता है ना, छोड़ देता है, कोई सहारा नहीं जाता, तो वो परमात्मा सहारा बनते हैं। एक बार सच्ची बताएं, ये सच्ची घटना है। तो फिर उसके बाद ना एकदम मॉर्निंग पे उनके लिए, दोनों बच्चियों के लिए सीट नहीं था, वो सीट मतलब मिल गया समझो, क्योंकि वो दोनों कहीं शादी पे चले गए जिनके लिए सीट बुकिंग हुआ था। और देखो जहाँ पे जिनको बुखार नहीं था ना जगन्नाथपुरी में, उन लोगों को बुखार सर्दी तो हो गए, लेकिन उस लड़की को बुखार था, सर्दी था, यहाँ तक कि ये सब थे उल्टी वगैरह, वो सब चीज़ जगन्नाथपुरी में जाके उसका ठीक हो गया। और रास्ते में जाते जाते उसके पति ने फिर मतलब ऐसा था ब्लॉक तो किया था, जो भी था जैसा भी था। अब उसको टाइम देखने की आदत, मतलब लास्ट टाइम जैसे कि लड़की को जल्दी सोने की आदत थी। अब लड़की जो थी उस दिन रात को 12 बज गए थे, स्टेशन में थे, तो उसने ऑनलाइन आ गई होगी ट्रू कॉलर में, उसने देख लिया, जो इतना चिल्लाना स्टार्ट कहाँ हो गया। भाई यही चीज़ आप पहले कर लेते तो क्या होता, पहले कर लेते तो। अब दिख रही है कि रात को 12 बजे ऑनलाइन है, किसी और से बात कर रही होगी, इसलिए चिल्लाना स्टार्ट हो गया। तो बस मेरा ये कहना है कि परमात्मा को भी हमारी फिक्र है, ठीक है। आज जब तक प्राणों में जान है ना, और जब तक जीवित है तब तक भगवान का आप नाम लेते रहो, और भगवान जो है ना वो आपका काम ज़रूर करेंगे, और नहीं भी करेंगे तब भी उनकी इच्छा के आगे कुछ भी नहीं। उनका हर एक चीज़, यदि वो दुख देते हैं ना, तो उस दुख में भी
खुश रहो, वो यदि सुकून देते तो उस सुकून में भी खुश रहो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो था ना, यदि बंदा का पति यदि क्या होता उस टाइम पे गुस्सा नहीं करता तो शायद बंदी के पति यदि गुस्सा नहीं करते तो शायद वो बंदी वहाँ जगन्नाथपुरी जाती नहीं अपने पति को छोड़ के। क्योंकि उसके पापा बोल रहे थे 10 दिन की छुट्टी उन्हीं को मिलती थी जॉब पे कि अपने पति के पास ही चल दो 10 दिन की छुट्टी में। लेकिन जो पति था वो क्या बोल रहा था, बोला कि भाई सारे रिश्ते ही ख़त्म, टूट गए। भाई अब ऐसा है ना कि उस लड़की का थोड़ा अलग आदत और लड़के का ऐसा, मैं ये करूँगा, यहाँ जा रहा हूँ, जाएगा नहीं वापस से यहाँ आ जाएगा। लेकिन लड़की को लगा कि वो उसी के जैसा ही कि रिश्ता ख़त्म, मतलब अब सब रिश्ता ख़त्म। तो क्योंकि लड़की ऐसी, जैसे मैंने बोला ना कि एक बार कि किसी से रिश्ता ख़त्म दोस्ती ख़त्म, तो सच में मैंने दोस्ती ख़त्म कर ही देनी है। कभी मुझे मतलब पीछे मुड़ के नहीं जाना रहता। हाँ ये बात अलग है, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हो तभी, वरना नहीं। तो ऐसी टाइप की लड़की को लगा कि भाई अब साहब सब ख़त्म हो गया, तो 10 दिन के लिए मैं पति के पास जाती, और ऐसे भी यहाँ तो अब मैं मरी जाऊँगी, मम्मी पापा जो रहेंगे नहीं तो वो कहाँ चली गई, जगन्नाथपुरी चली गई। तो भगवान को फिक्र हुआ ना, तो अच्छा होएगा बुरा होएगा, बुरा में भी देखो अच्छा कर दिया भगवान ने, तबीयत खराब के साथ साथ अपने दर्शन को भी बुला लिया। तो भगवान कभी भक्त की कुछ बुरा नहीं सोचते। टेंशन मत लो, जो होगा सही होगा, लेकिन टेंशन तुम कब नहीं ले पाओगे, जब भगवान पे भरोसा रखोगे। तो हमेशा भगवान पे भरोसा रखो। बुढ़ापे में सेवा करने के लिए कोई ना कोई वो भेजेंगे, नहीं भेजेंगे तो भी कोई बात नहीं, आप जब तक ठीक हो उनकी भजन करो। बुढ़ापे को किसने ही देखा है, सारे बाकी उनकी इच्छा है, जो भी कर ले। यही सोचो भाई, भक्त जो बने हो तो फिर मन में क्या है ना, किसी भी प्रकार का ये मत रखो संकोच कि कैसे होगा क्या होगा। यदि आप अपनी भक्ति के बदले देखो कुछ मांग ही रहे हो, क्या मतलब, भक्ति जो है एक हीरे के जैसे, तो भगवान से यदि कुछ मांगोगे तो वो एक छोटा सा चीज़ होगा, और भगवान कुछ देंगे तो वो अपनी इच्छा से सही ही देगा ना।